छोटा व्यक्ति कोई भी, एक मजदूर जो दिन की दिहाड़ी करता है, उससे अगर ऐसी घटना हो गई होती तो आज मृत्यु की सजा उसे मिल जाती। लेकिन इस शख्स ने अपने ड्राइवर को फंसाया, सारा कोर्ट मैनेज करने की कोशिश की, नेता को मैनेज किया, और पुलिस तो इसके लिए रेड कारपेट बिछाता रहा है। परमबीर सिंह जैसा भ्रष्ट और गुंडा पुलिस अधिकारी, इस गुंडे पुलिस अधिकारी की अब से थोड़ी देर बाद में चर्चा करने वाला हूं। दिल थाम करके बैठिए, दिल थाम करके बैठिए, बड़ा शो लेकर के आ रहा हूं कुछ देर के बाद। ये परमबीर सिंह जैसे भ्रष्ट गुंडे पुलिस अधिकारी, अब तो खैर इसकी वर्दी उतर गई, परमबीर सिंह को भी देखना पड़ेगा कि इसके बेल्ट में कितनी ताकत है। दिन गिनना शुरू कर दीजिए भाई परमबीर जी, कोई नहीं बचा पाएगा। आ रहा है सब कुछ, सब कुछ आ रहा है जब हवालात के पीछे जाओगे। चिंता मत करो, तुम्हारे बेल्ट की ताकत के बारे में अभी चर्चा करने वाला हूं। तो ये परमबीर सिंह जैसे पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर के इस खान ने जितना मर्जी है अपनी पूरी हैकड़ी मुंबई की सड़कों पर यह निकालता है। और अब उससे बचने के लिए नया तरीका इसने ढूंढा है कि चलो किसी राजनीति में ज्वाइन कर लेते हैं, और होगा तो मोदी की ही पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। फिर एक नए तरीके से, मोदी जी तो हमारे मित्र भी हैं, मान जाएंगे। मोदी जी इस बार आपके मित्र नहीं है। और अगर यह तैयारी चल रही है, संघ अगर तैयारी कर रहा है मुस्लिम हिंदू एकीकरण के लिए, दोस्ती के राह पर चलने के लिए, उसका सिंबल अगर आपने सलमान को बनाया तो अच्छी बात नहीं होगी कि सलमान की पॉपुलैरिटी है, सलमान जो कहेगा उसके नाम पर हो जाएगा। यह कुकर्म, यह साजिश, अगर ये खेल खेला जा रहा है पर्दे के पीछे, तो यह देश पूरा देख रहा है। ऐसे चरसी गैंग के मुखिया को अगर राजनीति में प्रवेश कराने की कोई साजिश पर्दे के पीछे चल रही है, तो मैं आज कह रहा हूं कि क्यूवाइब नेटवर्क आखिरी सांस तक इस साजिश को एक्सपोज करेगा और इसके खिलाफ मोर्चेबंदी करेगा। ऐसे भ्रष्ट जिन्होंने सूरज पंचोली जैसे एक आवारा लड़के को, जिसके खिलाफ मर्डर का चार्ज था, सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया और उसके बाद उसको बचाने में अपनी भूमिका अदा की इस शख्स ने। आज भी जिया की मां दर दर भटक रही है, दर दर, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। ख्वाजा यूनुस खान की मां दर दर भटक रही है, सचिन बाजे ने जो मर्डर किया था, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। जिसने हमला किया उसने सुसाइड कर लिया पुलिस कस्टडी में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें कुछ पुलिस वाले और सलमान खान पूरी तरह से मिले हुए हैं। उसकी जो मौत हुई है पुलिस कस्टडी में, वो मृत्यु नहीं है, वो हत्या है। इसकी इंक्वायरी खुलेगी और खोली जाएगी। थोड़ा इंतजार करो सलमान, थोड़ा इंतजार करो, जरा ये दिशा और सुशांत का जरा केस को पटरी पर ले आए। जो पटरी पर आ चुकी है, जरा उसमें कुछ निर्णायक फैसले आने का इंतजार करो। उसके बाद मुंबई पुलिस की कस्टडी में जिस व्यक्ति की मौत हुई उस केस को खोला जाएगा और जिया खान के केस को रीओपन किया जाएगा। रीओपन होगा जिया खान का केस। जिस प्रकार से जेसिका लाल की हत्या हुई थी और कोर्ट ने सबको बरी कर दिया था, और दूसरे दिन मीडिया में खबरें आई जेसिका लाल किल्ड बट नो वन किल्ड जेसिका। जेसिका की मृत्यु तो हुई, मारा गया, लेकिन किसने मारा यह पता नहीं। नो वन किल्ड जेसिका। उसी तरीके से अगर उसमें क्लीन चिट मिल भी गई है जिया खान के केस में, तो क्यूवाइब नेटवर्क उसकी सारी तहकीकात कर रहा है। और जैसे ही हमें कोई सबूत मिला, जो मिलेगा 100% मिलेगा, हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे ही वो हमें सबूत मिलेगा वो केस रीओपन होगा। और मैं दरखास्त करूंगा
आदरणीय नीलेश ओझा जी से, अपने वकीलों की टीम से, कि इस केस को भी रीओपन किया जाए। आजकल सूरज पंचोली, दीनव मौर्य, आदित्य ठाकरे गायब रहता है। ये लोग पार्टी चल रहा है रिया का, जगह पर जगह, जहां मर्जी तहां पार्टी चल रहा है। और आज से नहीं, ये 2020 में कोविड के दौरान ये शख्स एकाएक अंडरग्राउंड हो गया। 13-14 जून के बाद, जैसे ही सुशांत की हत्या होती है, उसके बाद, सुशांत की हत्या के बाद गायब। इसका जो एडवर्टीजमेंट आता था टेलीविजन पे, वो एडवर्टीजमेंट भी हटा लिया। ये गोल्डी मसाले का एडवर्टीजमेंट आता था, एक ही एडवर्टीजमेंट अभी ज्यादा चलता है इसका, गोल्डी मसाला। वो गोल्डी मसाले का भी एडवर्टीजमेंट वापस हो गया। और बहुत दिनों तक वो गोल्डी मसाले का एडवर्टीजमेंट दिखा नहीं, क्योंकि सबको लग गया था कि सलमान की छवि से अगर गोल्डी मसाला नहीं बिकेगा, तो गोल्डी मसाले वाले जो हैं, उनको भी लगा कि अभी सलमान के साथ खड़ा होना ठीक नहीं है। लेकिन फिर इन्होंने, जैसे केस सेटल हो गया, सबको मैनेज कर लिया, सीबीआई को मैनेज करने की कोशिश की, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को मैनेज करने की कोशिश की, हुआ नहीं। फिर इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को कोशिश की, मोदी जी को की, नहीं आए इनके चाल में। और अभी जो फिल्म के लिए जो एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें सरकार ने पहला चोट किया इनके ऊपर, पहला चोट किया, रवाना कर दिया इनको, बोला उस कमेटी में नहीं रहोगे। आमिर खान को लिया, लेकिन इसको नहीं लिया, इसको नहीं लिया, क्योंकि अनुपम खेर वहां मौजूद थे और बाकी लोग भी मौजूद थे। तो सलमान खान को इंटर नहीं करने दिया। इतना बड़ा समिट हुआ जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, और इतना बड़ा ब्रांड जो अपने को सबसे बड़ा भाईजान कहता है, यह भाईजान की एंट्री उस कार्यक्रम में नहीं हुई। जो बोर्ड बना, उस बोर्ड में इसका नाम नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनी, उसमें भी इसका नाम नहीं है, सारे एक्टर्स का नाम था। जो डिजिटल और जो तकनीकी विकास हो रहा है सिनेमा के क्षेत्र में, एनिमेशन, एडिटिंग्स, इन सब एआई, इन सब का को जोड़ करके कैसे फिल्म उद्योग आगे बढ़े, इसके लिए समिट था, इंटरनेशनल समिट था। समिट में कोई जगह नहीं मिली, इस खान को बुलाया तक नहीं, निमंत्रण तक नहीं दिया। तो मोदी और शाह ने झटक दिया। अब उस दिन से यह बेचैन है कि कैसे मोदी और शाह के करीब पहुंचे। हो सकता है राहुल गांधी इधर लगा रहा हो, राहुल गांधी सोच रहा है कि सलमान खान को ले आया जाए। और भी एक आध दो एक्टर वगैरह हैं, एक वो प्रशांत किशोर, वो भी हो सकता है कि इसके पीछे पीछे घूम जाए कि सलमान खान को बुला लेते हैं, जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। प्रशांत किशोर चुनावी जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो हो सकता है प्रशांत किशोर आजमा रहे हो। शरद पवार के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे कहना मुश्किल है। उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं, ठाकरे परिवार भी इनको ढूंढ रहा होगा कि चलो आखिरी बचाने के लिए आ जाओ हमारे साथ, तो ठाकरे परिवार के साथ जा सकते हैं। और आदित्य ठाकरे से तो बड़ा याराना है, इनका तो याराना है ही, इनके गुंडे जो हैं, इनके जो मसल मैन है तेरा, उनका भी बड़ा याराना है ठाकरे से। तो ये सारे यार अब एक साथ मिलकर के सोच रहे होंगे कि चलो राजनीति का रुख कर लेते हैं। इनको ये लग रहा होगा उद्धव ठाकरे को कि चूंकि हमारा अब मामला गर्दिश में जा रहा है, तो हमें कोई ना कोई ऐसा स्टार वैल्यू चाहिए जिसका कि एक फैन फॉलोइंग हो। इसके एक खास वर्ग को छोड़ करके अब देश में इसकी जीरो फैन फॉलोइंग हो गई है। ये 90s का सलमान खान नहीं है, ये सलमान खान है, ये सलमान खान है दाऊद का सलमान खान, दाऊद सलमान खान कहिए इसे। ये रीडेवलप्ड, रीपैकेज्ड सलमान खान है, इसकी पैकेजिंग दूसरी हो गई है, तो दाऊद सलमान खान कहिए। इनकी कोशिश अभी ये चल रही है कि अब कहां जाएं। तो हो सकता है कि कांग्रेस भी इनको ल्यूर कर रहा हो, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे भी कर रहा हो, शरद पवार भी कर रहे हों, और बीजेपी में ये आकर के सोच रहे हो कि एक तो अभी सरकार है, कुछ अपना जीवन बच जाएगा, जो केस है उसका निपटारा हो जाएगा, तो इनको राजनीति से, लोगों से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति में आकर के अपने केस को सेटल करना है। संसद पहुंच जाएंगे तो जेल जाने से बच जाएंगे, या
त्वरित कुछ हो जाएगा, हमको बहुत राहत मिलेगी। किसी ने सलाह दिया होगा। बड़े बड़े नेता जेल में गए हैं और नेतागिरी भी कर लोगे, बचने की कोई संभावना नहीं है। जेल जाने की तुम तैयारी बिल्कुल रखो, बचोगे नहीं। और नए नए केस अभी खुलेंगे, सारे केस का इंतजार करो। तो ये जो शिगुफा है राजनीति में आने का, कामयाब नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।